दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बांदी और हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। बांदी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं, और ये सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक देखें। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा बसरा की गलियों में जा रहे थे। रास्ते में एक बांदी ऐसे जाहो जलाल हश्म कदम के साथ जा रही थी जैसा कि बादशाहों की बांदियां होती हैं। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसको देखा तो आवाज़ देकर फरमाया कि ए बांदी, तुझे तेरा मालिक फरोख्त करता है या नहीं। वह बांदी इस फिक्र को सुनकर हैरान हो जाती है और कहने लगी, क्या कहा, फिर से कहो। उन्होंने फिर से इरशाद फरमाया, कहा अगर वह फरोख्त भी करे तो क्या तुझसा फ़कीर खरीद सकता है। फरमाने लगी, हाँ, और तुझसे बेहतर को भी खरीद सकता है। बांदी ये सुनकर हंस पड़ी और अपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि इस फकीर को पकड़कर हमारे साथ ले चलो। खुद्दाम ने पकड़कर साथ ले लिया। वह जब घर वापस पहुंची तो उसने अपने आका से यह किस्सा सुनाया। वह भी सुनकर हंस पड़ा और उनको अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह सामने पेश किए गए तो आका के दिल पर एक हैबत सी उनकी छा गई। वह कहने लगा, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि तू अपनी बांदी को मेरे हाथ फरोख्त कर दे। उसने पूछा कि आप इसकी कीमत दे सकते हैं। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे नज़दीक इसकी कीमत खजूर की 2 बीजी हुई गुठलियां हैं। ये सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा कि तुमने यह कीमत किस मुनासिबत से तजवीज़ की है। उन्होंने फरमाया कि इसमें ऐब बहुत हैं। उसने पूछा कि इसमें क्या क्या ऐब हैं। फरमाने लगे, अगर इत्र ना लगाए तो बदन से बू आने लगे, अगर दांत साफ ना करे तो मुंह से गंध आने लगे, अगर बालों में तेल कंघी ना करे तो वो परेशान हाल हो जाएं, जुए इनमें पड़ जाएं और सर में से बू आने लगे। मेरे पास इससे 1000 दर्जा बेहतर बांदी हैं जो इससे निहायत कम कीमत की हैं। वह काफूर है, जौहर से बनी हुई है, मुश्क और जाफरान की मिलावट से पैदा की गई है। उस पर मोती और नूर लपेटा गया है और खारे पानी में उसका आब जहन डाल दिया जाए तो वह मीठा हो जाए, और मुर्दे से अगर वह बात करे तो वह जिंदा हो जाए। अगर उसकी कलाई आफताब के सामने कर दी जाए तो आफताब बेनूर हो जाए, गहन को जाए, और वह अंधेरे में आ जाए तो सारा घर रोशन हो जाए, चमक जाए। अगर वह दुनिया में अपनी जेब और जीनत के साथ आ जाए तो सारा जहां मुअत्तर हो जाए। उस बांदी ने मुश्क जाफरान के बागों में परवरिश पाई है, याकूत और मरजान की टहनियों में खेली है, हर तरह की नेमतों के खेमे में उसका महल सराय है। तस्नीम जो नत की नहरों में से एक नहर है, उसका पानी पीती है, कभी वायदा खिलाफी नहीं करती, अपनी मोहब्बत को नहीं बदलती। अब तुम ही बताओ कि कीमत खर्च करने के एतबार से कौन सी बांदी ज्यादा मौजू है। सब ने कहा कि वह बांदी जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपने फरमाया कि उस बांदी की कीमत हर वक्त हर जमाने में हर शख्स के पास मौजूद है। लोगों ने पूछा कि उसकी कीमत क्या है। आपने फरमाया कि इतनी बड़ी अहम और आलीशान चीज के खरीदने के लिए बहुत मामूली सी कीमत अदा करनी पड़ती है, और वह यह है कि रात का थोड़ा सा वक्त फारिग करके सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए कम अज कम 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ ली जाए, और जब तुम खाना खाने बैठे तो किसी गरीब मोहताज को भी याद कर लो। अल्लाह तबारक व तआला को अपनी ख्वाहिशत पर गालिब कर दो। रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज, कांटा, ईंट वगैरह पड़ी देखो तो उसको हटा दो। दुनिया की जिंदगी को मामूली इखराजात के साथ पूरा कर दो। इन चीजों पर एहतमाम करने से तुम दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारोगे, आखिरत में बेफिक्र होकर एजाज और इकराम के साथ पहुंचोगे, और जन्नत जो नेमतों का घर है उसमें अल्लाह तबारक व तआला के पड़ोस में हमेशा हमेशा रहोगे। उस बांदी के आका ने बांदी से खिताब करके पूछा कि तूने शेख की बातें सुन ली, ये सच है या नहीं। बांदी ने कहा कि बिल्कुल सच है। शेख ने कहा कि अच्छा, तो तू आज़ाद है और इतना इतना सामान तेरी नज़र है, और अपने सब गुलामों से कहा कि तुम भी सब आज़ाद हो, और मेरे माल में से इतना इतना माल तुम्हारी नज़र है, और मेरा ये घर और जो कुछ माल इसमें है सब अल्लाह की राह में सदका है। और घर के दरवाजे पर एक मोटे से कपड़े का पर्दा पड़ा हुआ था, उसको उतार कर अपने बदन पर लपेट लिया और अपना सारा लिबास फाकरा उतार कर सदका कर दिया। उस बांदी ने कहा कि मेरे आका, तुम्हारे बाद मेरे लिए भी ये जिंदगी अब खुशगवार नहीं है, और उसने भी एक मोटा सा कपड़ा पहनकर अपना सारा जेब
حسن زینت کا لباس اور اپنا سارا مال صدقہ کر کے اپنے آقا کے ساتھ ہو لی، اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر یعنی چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، کیا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ ایسے ہی ویڈیوز پاتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔